कहते हैं संबलपुर गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे। देखो कौन कौन तब तक जिंदा रहता है। और जिंदा रहने की क्या बात है, लेकिन समय तो बहुत है अभी। तो जिंदा तो सभी रहेंगे, लेकिन कौन किस रूप में रहता है ये समझना है। कौन सी योनि मिलती है जब भगवान अवतार लेकर धरती पर आएंगे उस वक्त। तो हुए मिलाकर कितने अवतार? 24। ये 22 और वो 2। तो भगवान ने कितने अवतार लिए? यही 24 घूम फिर के आते रहते हैं। तो यहां पर अब शौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु सबसे पहले कथा कैसे शुरू हुई, आप तक कैसे पहुंची, हमें जरा बताएं। सूत जी कहते हैं सबसे पहले तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी से कही और सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर कही। अच्छा, नारद जी ने वेदव्यास जी से क्यों कही? कहते हैं एक बार वेदव्यास जी, उनका दिन में कुछ समय जग कल्याण के चिंता के लिए होता था। तो वो बैठते हैं, वो सोचते हैं मैंने वेद उपनिषद पुराण ग्रंथ बहुत कुछ लिखा है, पर मुझे शांति नहीं मिल रही, मानो कुछ बच गया है। ऐसा लगता है ये सब लिखने के बाद भी कलयुग के जीव अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। ये सोचते सोचते वो जोर जोर से रोने लग गए। अब जब कोई संत रोता है ना, भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं। भगवान जी ने नारद जी को भेजा कि जाकर देखो क्या हुआ है। नारद जी जाते हैं। वेदव्यास जी ने कहा मैंने इतना कुछ लिखा है पर मुझे शांति नहीं मिल रही, कुछ बच गया है लिखना, खाली खाली सा लग रहा है। नारद जी ने कहा वो इसीलिए क्योंकि आपने जो भी लिखा है सब में ज्ञान को महत्व दिया है, ज्ञान तत्व सबसे ऊपर रखा है। और कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बताइए, उत्तर दीजिए मुझे। कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज्यादा क्यों नहीं होंगे? हाँ, जोर से कहिए जो भी उत्तर दे रहे हैं। नहीं, अपने आप में बड़े ज्ञानी है वो अपने आप में ही ज्ञानी है। आप एक ज्ञान की बात बताओ, वो 4 आपको और बताएंगे। चलो फिर भी समय अभी धीरे धीरे सही चल रहा है कि लोग कथाएं सुन रहे हैं। एक समय आएगा जब ये भी बंद हो जाएंगे, उनको लगेगा वो भी क्या बताते हैं, उनसे ज्यादा तो हमको पता है। तो सब अपने आप में बड़े ज्ञानी होंगे, इसलिए ज्ञान सुनने वाले ज्यादा। तो आप ऐसा कुछ लिखिए जिसमें प्रेम रस हो, भक्ति रस हो, भगवान की लीलाएं हैं। क्योंकि भक्ति रस सुनने वाले कलयुग में बहुत होंगे। और ये तो देखिए श्रीमद् भागवत में भी लागू होता है। 7 दिन की कथा है। सबसे ज्यादा संख्या भक्तों की कब होती है बताइए? सबसे ज्यादा संख्या कब होती है? चौथे दिन, कृष्ण जन्म। उस दिन कौन सी ज्ञान की बातें हैं? उत्सव, आनंद, धूमधाम, भगवान आते हैं। और सबसे कम संख्या किस दिन होती है? सबसे कम किस दिन होती है? सबसे ज्यादा ज्ञान की बात उसी दिन है। तो ये तो इस कथा में भी लागू होता है कि ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होते।
तो नारद जी ने कहा आप भक्ति रस भरिए। ठीक है, तो वेदव्यास जी लिखना आरंभ करते हैं भगवान की लीलाएं। सबसे पहले वो महाभारत का प्रसंग लिखते हैं। महाभारत का प्रसंग 7वें दिन विस्तार में आएगा, तो मैं आपको अभी संक्षेप में सुनाती हूँ, क्योंकि एक ही कथा 2 बार सुनाने से कोई मतलब नहीं है। तो महाभारत का युद्ध प्राय खत्म हो चुका है। पांडवों की जीत हुई और कौरवों की, धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार। रणभूमि में दुर्योधन अधमरी हालत में पड़े हुए हैं, उनको मृत्यु नहीं आ रही। अश्वत्थामा आते हैं, उनके मित्र थे वो। अश्वत्थामा ने कहा मित्र सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हें मृत्यु क्यों नहीं आ रही? दुर्योधन कहता है हम 100 कौरव थे। कितने? 100 की 100 मारे गए। वो 5 पांडव थे, एक भी कम नहीं हुआ। ये बात मुझे मरने ही नहीं दे रही। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। अश्वत्थामा ने कहा जब कथा चले इसको पीछे रखें, जब भजन आए तो आप आगे कर सकते हैं। तो महाराज अश्वत्थामा ने कहा मैं कुछ कर सकता हूं। बोले कर सकते हो तो मुझे 5 पांडवों के इधर इधर सब इधर यहाँ बैठे बैठे देखने से ठीक हो जाएगा वो। इधर देखो चलो। तो अभी 7 दिन ध्यान यही होना चाहिए आपका, या तो यहाँ या तो यहाँ, बस सिर्फ और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। तो महाराज वो कहते हैं मुझे 5 पांडवों के कटे हुए सर ला दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अश्वत्थामा जाते हैं। अभी तक कोई भी अपने राज्य वापस लौटा नहीं है, वहीं शिविर लगे हैं। अंधेरा है, रात्रि के समय जाते हैं तो गलती से धोखे से पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में चले जाते हैं। अंदर भी अंधेरा है, कोई दिख नहीं रहा, बस 5 लोग सोए दिख रहे हैं। उसने तलवार निकाली और 5 के सर काट दिए। अब बाहर सर कैसे लेकर आए? तो एक पारात में 5 सरों को रखा, उस पर कपड़ा ढका और बाहर निकलते। दूर से दुर्योधन देख रहा है, 5 सर तो दिख रहे हैं, बड़ा प्रसन्न होता है। पर जैसे ही वो कपड़ा हटाते हैं कि दुर्योधन रोने लग जाता है। अरे इन्हें क्यों मार दिया? यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करने वाले थे। अरे हमारे कौरवों की कोई गति नहीं है, अब तो इनको क्यों मार दिया? इन्होंने क्या किया था? रोते रोते दुर्योधन की मृत्यु हो गई। विचार करिए उस माता पर क्या बीत रही है। आजकल किसी माता के बच्चे की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो जाए, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। यहां पर 5 बच्चे एक साथ मारे गए। द्रौपदी जी की हालत बहुत खराब है। अर्जुन ने पूछा यहां कोई आया था क्या? सेवकों ने कहा रात्रि को अश्वत्थामा आए थे, उनको पकड़कर लाया गया।
अर्जुन ने कहा तुम्हारी आंखों के सामने इसे मारेंगे, तुम्हें थोड़ी शांति मिले। उसने कहा कैसी शांति, इसको मारने से मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे क्या? ये भी तो किसी का बच्चा है। आज जो हालत मेरी हुई है कल इसकी माता की हो जाएगी। और मैं जानती हूं जब बच्चे को कुछ हो जाए तो कितनी पीड़ा होती है। मैं वो पीड़ा किसी और को देना नहीं चाहती। छोड़ दो इसे। मारते नहीं हैं पर अपमानित कर देते हैं। उनके सर पर एक मणि लगी थी, वो मणि निकाल लेते हैं, केश काट देते हैं। ऐसे भी अश्वत्थामा को मार नहीं सकते थे। अश्वत्थामा अमर है। कौन कौन अमर है? सात लोग अमर हैं। कितने? कौन कौन? अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, कृपा परशुरामश्च, सप्तऋषि चिरंजीवी। कौन कौन हुए? अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो। अश्वत्थामा राजा बलि और व्यासो यानी वेद व्यास जी महाराज। तो अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, हनुमान जी और विभीषण जी, कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी और परशुराम जी महाराज, सप्तऋषि चिरंजीवी। ये अमर है, ये आज भी कहीं घूम रहे हैं और ये कभी मरेंगे नहीं। तो महाराज, लेकिन मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा अपमान का घाव होता है। अब यहां पर भगवान ने कहा कि सबको सबका राज्य मिल गया, अब मैं चलता हूं, मेरे जाने का समय हो गया। सबसे मिलते हैं, मिलके निकलने लगते हैं, बीच रास्ते से वापस आ जाते हैं। अब वापस आए तो यहाँ पर द्रौपदी जी ने कहा मेरे लिए वापस आए हैं, युधिष्ठिर कहे मेरे लिए वापस आए हैं, भीम कहे मेरे लिए वापस आए, अर्जुन कहे अरे पूरी दुनिया जानती है वो मुझसे कितना प्रेम करते हो, मेरे लिए वापस आए। भगवान कहते मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं तो अपने भीष्म पितामह के लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उसे वादा किया था कि उसके अंत समय में मैं उसके पास रहूंगा। कैसा वादा? जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के कुछ दिनों बाद दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ से, बाकी आप लड़ उन्हीं की तरफ से रह रहे हैं, वरना जिसके साथ भीष्म पितामह हो और सामने वाले की सेना में से कोई एक भी मरा नहीं अभी तक। तब क्रोध में आकर भीष्म पितामह ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कल एक पांडव मेरे हाथों मारा जाए। भगवान को पता चलता है, भगवान कहते ये तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है तो वो तो उसको पूरा कर कर रहेंगे। क्या करें? सबके शिविर अलग अलग है, पांडवों के अलग, कौरवों के अलग। ये यहाँ नहीं जाते, वो वहां नहीं जाते। तो भीष्म पितामह अपने शिविर में लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रखकर। भगवान ने कहा द्रौपदी जी से मेरे साथ चलो, जैसा जैसा कहूं वैसा ही वैसा करना। ठीक है। भीष्म पितामह के शिविर में जाते हैं। अंदर जाना, मुख से कुछ मत कहना, सिर्फ पैरों को छूना। ठीक है। वो जैसे ही अंदर जाती है, पैरों को हाथ लगाती है। भीष्म पितामह ने बिना देखे, क्योंकि उनकी नजर में तो उनके शिविर में केवल कौरव या कौरवों की पत्नियां आ सकती है, उन्होंने जैसे ही चरणों का स्पर्श किया, भीष्म पितामह के मुख से निकला अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन आशीर्वाद दे के तुरंत हाथ हटाते हैं। सामने द्रौपदी जी बैठी है, समझ जाते हैं किसका किया हुआ है। बाहर निकलते हैं, भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते एक बात बताइए, प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा।
इतना कुछ किया है तो एक काम मेरा भी करना, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पे बाण चला दिया। मुझे पता है मैं अधर्म के साथ हूं, मुझसे और अब सहन नहीं होता। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन एक वचन दो, मैं तुम्हारे बोले बोले कर रहा हूं, मेरा एक काम करना। क्या काम? मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहना, मुझे और कोई नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ खड़े रहना। तो भगवान वो वादा पूरा करने आते हैं। हमें भी यही मांगना है, सुख दुख संपत्ति धन दौलत शोहरत नाम, ये तो भगवान हर किसी को जीवन में एक न एक बार देते हैं, यानी मौका देते हैं। मौके का सही सदुपयोग कर लिया तो धन दौलत नाम शोहरत सब मिलता है। तो भगवान ये सबको देते हैं। एक चीज है जो भगवान सबको नहीं देते, और वो है अंत समय में भगवान के दर्शन। अधिकतर को तो यम ही लेने आते हैं। हमें भी यही मांगना है। क्या? तो अच्छे से मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं। भगवान तो लेने आए, लेकिन वातावरण कैसा हो? भक्त कहता है श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो।
आए, कैसे दिख रहे हो, क्या कर रहे हो? भक्त कहता है मेरा सावरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा। मेरा सावरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा। मेरा सावरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। मेरा सावरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा। वो तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, वो तिरछा चरण धरा हो। तिरछा चरण धरा हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी, इतना तो करे ना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, ओ इतना तो करे ना स्वामी। इतना तो करे ना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। बोलिए भक्त और भगवान की। तो भगवान जाते हैं, भीष्म पितामह के पास खड़े होते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी आखिरी इच्छा क्या है। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं। भगवान अपने विराट रूप के दर्शन कराते हैं। वही देखते देखते भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा भगवान के अंदर समा जाती है। अब भगवान यहाँ जाने लगते हैं। यहाँ पर अश्वत्थामा बदले की भावना से बैठा है, उसे सही मौका लगता है तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ के अंदर पांडवों का आखिरी अंश पल रहा था, बाकी बच्चे तो मारे गए। उसने उसके गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ते हुए भगवान के पास जाती है। वो कहती है जिसने मेरी सास की रक्षा की, वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा? रोते हुए पुकारती है। रोते हुए भगवान को पुकारती है और जैसा मैंने कहा ये भगवान की कमजोरी है, वो भक्त को रोते हुए, तो जो भगवान ने कभी नहीं किया वो भगवान अब करते हैं। क्या करते हैं? भगवान ने हर वक्त अवतार ग्रहण किया है, प्रकट हुए हैं जब समय आया, लेकिन कभी भी भगवान किसी के गर्भ के अंदर नहीं गए। पहली बार भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं। अंदर छोटे से राजा परीक्षित बैठे हैं, उनकी आंखें भगवान को देखती है, भगवान उन्हें देखते हैं, मानो उन्होंने जीवन में आने से पहले ही पहले दर्शन ही भगवान के किए। तो वो भगवान को देखते हैं, भगवान उन्हें देखते हैं। भगवान एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। वो सुदर्शन ब्रह्मास्त्र चलता है, विफल हो जाता है क्योंकि भगवान का सुरक्षा चक्र है। भगवान गर्भ से बाहर आ जाते हैं। अब भगवान यहां से चले जाते हैं।
कुछ समय बाद पांडव भी चले गए, राजा परीक्षित पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उनको राज सिंहासन दिया जाता है। एक दिन राज खजाने की सफाई हो रही थी, उसमें से एक मुकुट निकल, बहुत कीमती मुकुट निकलता है, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ। असल में ये मुकुट जरासंध नामक एक राजा का था। इसकी कथा भी आप कुछ दिनों में सुनेंगे। ये कंस के ससुर हुए, बहुत पापी, कई राजाओं को मार कर लूट कर उसने ये मुकुट बनवाया था। उस मुकुट को साफ करके राजा परीक्षित को पहनाया जाता है। जैसा मैंने कहा, जैसी संगत वैसा स्वभाव। वो मुकुट पहनते ही उनके मन में हिंसक भाव आने लगते हैं। इतने वर्षों में पहली बार राजा परीक्षित कहते हैं, आज शिकार खेलने चलते हैं। ठीक है, चलो शिकार खेलने जाते हैं। बीच रास्ते में वो देखते हैं कि एक शूद्र एक पैर के बैल को लाठी से मार रहा है, बहुत बेरहमी से, और नीचे एक गौ माता पड़ी हुई है अधमरी हालत में, उसे बार बार वो पैर की ठोकर मार रहा है। राजा परीक्षित देखते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य कौन कर रहा है? उसके पास जाते हैं, कौन हो तुम? वो कहता है, मेरा नाम कलयुग है। क्या है? कलयुग। ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है, सिर्फ एक ही पैर। बोले कलयुग में धर्म केवल दान से किया जाएगा। तप इत्यादि ये सब मोह माया छोड़ना, ये किसी के बस की बात नहीं होगी उस वक्त। सुपारी ना छूटे आजकल किसी से, मोह माया कहां से छूट जाए, तो वो कोई कर नहीं पाएगा। तो दान कैसे करेगा? बोले क्योंकि ऐसे भी लोग पैसे के ही पीछे भाग रहे हो, तो कमाएंगे तो दान भी कर देंगे, तो दान से धर्म होगा। ये गौ माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है। कलयुग में उसकी ऐसी हालत होने वाली है। कहते हैं